बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और चमकती हुई नदी से घिरे एक शांत गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वो इतना पुराना था कि किसी को याद नहीं था कि वो पहली बार कब उगा था। उसका मोटा तना इतना चौड़ा था कि 4 बड़े आदमी हाथ पकड़कर भी उसे पूरी तरह घेर नहीं सकते थे। उसकी लंबी जटाएं शाखाओं से नीचे लटकती थीं, जैसे प्रकृति ने पर्दे टांग दिए हों। उसकी छाया इतनी ठंडी थी कि तपती दोपहर में भी वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगती थी। बच्चे उसके नीचे खेलते थे, बुजुर्ग उसके तने से टिककर विश्राम करते थे और राहगीर तेज धूप से बचने के लिए वहीं रुक जाते थे। वो बरगद का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं था, वो पूरे गांव का दिल था। पास ही जंगल के किनारे एक बंदर रहता था जिसका नाम कपी था। वो फुर्तीला, ऊर्जावान और चतुर था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो अधीर था। कपी को ध्यान आकर्षित करना बहुत पसंद था। उसे अच्छा लगता था जब लोग उसकी तेजी और फुर्ती की तारीफ करते थे। वो अक्सर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता, खतरनाक करतब दिखाता ताकि सब प्रभावित हों। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उसे लगता था कि कोई उसकी उतनी सराहना नहीं करता जितनी उस बरगद की करता है। एक दोपहर वो आम खाते हुए उसी बरगद को देख रहा था। वो बड़बड़ाया, ये पेड़ कुछ भी नहीं करता, बस पूरे दिन खड़ा रहता है और सब इसका सम्मान करते हैं। मैं चलता हूँ, मेहनत करता हूँ, खाना ढूंढता हूँ, फिर भी कोई मेरी उतनी प्रशंसा नहीं करता जितनी इसकी करता है। पास ही एक बूढ़ा कछुआ मंदू शांति से आराम कर रहा था। उसने कई मौसम बदलते देखे थे। कपी की शिकायत सुनकर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, कपी, हर काम शोर से नहीं होता, कुछ ताकतें स्थिर रहकर भी काम करती हैं। कपी हंस पड़ा, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो शांत दिन की हवा से भी धीमे चलते हो। मंदू मुस्कुराया, समय वो सिखा देता है जो शब्द नहीं सिखा पाते। कुछ सप्ताह बाद एक अमीर व्यापारी गांव में आया। वो नदी के पास एक बड़ा गोदाम बनाना चाहता था। जब उसने जमीन देखी तो पाया कि उसके बीचों बीच वही विशाल बरगद खड़ा है। वो नाराज हो गया। ये पेड़ मेरे रास्ते में है, उसने दृढ़ स्वर में कहा, इसे काट दो। गांव वाले चौंक उठे। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, मालिक, ये पेड़ हमें तूफानों से बचाता है, ये छाया देता है और नदी किनारे की मिट्टी को थामे रखता है। पक्षी और जानवर इसी पर निर्भर हैं। ये हम सबसे भी पुराना है। लेकिन व्यापारी ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, पेड़ तो बस लकड़ी है, मैं कहीं और दूसरा लगा दूंगा। ये खबर जंगल में तेजी से फैल गई। जानवर आपस में घबराकर फुसफुसाने लगे, पक्षी चिंतित होकर शाखाओं के बीच उड़ने लगे। कपी इस बार चुप बैठा था। उसने नए नजरिए से बरगद को देखा। उसने गौर किया कि उसकी शाखाओं में चिड़ियों के घोंसले सुरक्षित थे। उसने देखा कि बच्चे उसकी छाया में हंस रहे थे। उसने मंदू को उसकी जड़ों के पास शांति से विश्राम करते देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पेड़ सिर्फ खड़ा नहीं रहता, वो रक्षा करता है, सहारा देता है और बिना कुछ मांगे देता ही रहता है। अगली सुबह मजदूर रस्सियां और कुल्हाड़ियां लेकर आए। व्यापारी गर्व से खड़ा था। जैसे ही एक मजदूर ने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक कपी ने जोर से आवाज लगाई और डाल डाल पर उछलने लगा। दूसरे बंदर भी उसके साथ जुड़ गए। सूखी टहनियां और पत्ते बरसने लगे। पक्षी आसमान में चक्कर लगाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। गिलहरियां मजदूरों के कंधों पर दौड़ने लगी। यहां तक कि मंदू भी धीरे धीरे रेंगता हुआ व्यापारी के पैरों के सामने आकर बैठ गया और हटने से इनकार कर दिया। पूरा जंगल विरोध से जीवित हो उठा। व्यापारी घबरा गया। बच्चे दौड़कर आए और पेड़ के तने से लिपट गए। इसे मत काटिए, वे चिल्लाए। क्षण भर के लिए व्यापारी ठिठका। उसने चुप्पी की उम्मीद की थी, एकता की नहीं, लेकिन उसका अभिमान भारी था। उसने इशारा किया कि काम जारी रहे। उसी समय काले बादल छा गए। गरज उठी, तेज बारिश शुरू हो गई। हवाएं गांव में कोड़े की तरह चलने लगी। मजदूर अपने औजार छोड़कर भागे। पास में एकमात्र सुरक्षित जगह वही बरगद था। उसकी घनी शाखाओं के नीचे बारिश हल्की लग रही थी। उसकी जटाएं हवा की ताकत तोड़ रही थीं। बिजली चमकती रही, लेकिन पेड़ अड़िग खड़ा रहा। उसकी गहरी जड़ें मिट्टी को कसकर थामे थीं। व्यापारी भीग तो गया था पर सुरक्षित था। उसने देखा कि जहां जहां पेड़ नहीं थे वहां नदी किनारे की मिट्टी बह रही थी, लेकिन बरगद के पास की जमीन मजबूत थी। तूफान थमने के बाद वो उस जगह गया जहां गोदाम बनना था। जमीन पानी से भरी थी, सामान बह गया था, लेकिन बरगद के पास की धरती सुरक्षित थी। पहली बार उसने पेड़ को बाधा नहीं, रक्षक के रूप में देखा। उस शाम उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं गलत था, ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारी रक्षा करता है। मैं गोदाम कहीं और बनाऊंगा। गांव में खुशी फैल गई। जानवर लौट आए, बच्चे मुस्कुराए। मंदू ने कपी से कहा, अब तुम समझ गए। कपी ने सिर हिलाया। अब वो ईर्ष्यालु नहीं था। उसने समझ लिया था कि शांत शक्ति भी महान होती है। उस दिन से वो बरगद का रक्षक बन गया। उसने छोटे बंदरों को घोंसले न तोड़ने की सीख दी, जानवरों को तूफान की चेतावनी दी। उसे समझ आ गया कि बिना प्रशंसा के सेवा करना भी सच्चा सुख देता है। बरगद यूं ही खड़ा रहा,
मौन, अडिग, स्थिर। पीढ़ियां आती रहीं, जाती रहीं। और जब कोई पूछता कि ये पेड़ इतना सम्मानित क्यों है, तो मंदू कहता, सच्ची ताकत शोर नहीं करती, वो बस तब तक डटी रहती है जब तक दूसरों को सहारे की जरूरत हो। और कपी अब पहले से ज्यादा समझदार, शांत मुस्कान के साथ ये बात सुनता, क्योंकि उसने धैर्य से वो सीखा था जो अभिमान कभी नहीं सिखा सकता।